नमस्कार। ट्वेल्थ ट्वेल्थ कर ली, बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई हमने आधी पढ़ाई तो पूरी कर ली, अब बस उनको ये लगना है कि अब हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसको हम करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। और पेरेंट्स की उम्मीदें भी होती हैं उनसे कि भाई मेरे बच्चे ने अब ट्वेल्थ कर ली, अब आगे क्या करना है, इसके बारे में लोगों से राय लेंगे या फिर अपना अनुभव बच्चों को शेयर करेंगे कि बेटा आप ये कर लो। बच्चे भी सोचेंगे भाई चलो करना तो है, थोड़ा कुछ तो बच्चे सोचेंगे चलो पहले रेस्ट कर लें, ट्वेल्थ पास कर ली, थोड़ा अब आराम हो जाए उसके बाद देखेंगे। तो एक तो इससे बच्चे अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो सब कुछ कर लेना चाहते हैं कि थोड़ा 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 सब कुछ सीख लें, कभी काम आएगा। पर ये मल्टी टैलेंटेड जो हो जाते हैं ना कि भाई थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, ना वो इधर का रहता है ना उधर का, और बीच में ही आपको डुबो के रखेगा। क्योंकि आप जब मल्टी टैलेंटेड होंगे, हर चीज़ थोड़ी थोड़ा आपका ज्ञान होगा उन चीज़ों के अंदर, तो आप उस पर कभी भी हार्ड वर्क नहीं कर सकते। इसलिए आपका पहले तो गोल डिसाइड होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, उसके बाद ही आप उस चीज़ को लेकर आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि आप बस एक ही चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, दिन दुनिया से बेखबर होके दुनिया में क्या हो रहा है, फैमिली में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है, बस लगे जा रहे हैं, वो नहीं, अपडेट रहना है। पर फोकस एक जगह रखना है कि आपकी लाइफ को लेकर आपका गोल क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दौड़ते रहना है, क्यों नहीं, जहाँ पता चला कि कहीं बोलना है तो आपको पता ही नहीं उन चीज़ों के बारे में। आप अपना माइंड ओपन माइंड रखिए, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते रहिए, पर फोकस एक जगह रखिए। क्योंकि कहीं बात चली तो आप कम से कम वहाँ कह तो सकते हैं कि हाँ चीज़ ऐसे नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो गोल तो एक ही होता है लाइफ में जीने का। क्योंकि जब तक आप मंजिल डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे जाना कहाँ पर है, तो पूरी लाइफ भटके रहेंगे, कहीं पहुँच ही नहीं सकते। और बहुत दूर तय करनी है तो रास्ते तो चलने ही पड़ेंगे आपको, दूरी तभी तय कर सकते हैं। तो आप मल्टी टैलेंटेड ना बने, आप अपने कोई भी ऐसी चीज़ है कि भाई मुझे ये काम करना है और आपको लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स इसे एग्री नहीं करते, तो आप उसके बारे में उनको बताइए कि मुझे इन चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। पूरी तरह कन्वेंस करिए, आप अपना 100% कैसे कर सकते हैं उसको लेकर आप करिए। क्योंकि ट्वेल्थ के बाद कम से कम 8-9 साल का टाइम होता है बच्चों के पास कि वो अपनी जो उन्होंने सोचा है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना है, उसके लिए उनके पास टाइम होता है। अगर आप ये टाइम अपने आराम में या मल्टी टैलेंटेड बनने के चक्कर में, सब कुछ एक साथ सीखने के चक्कर में लगे रहेंगे, तो टाइम आपका बर्बाद हो रहा है। और टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपने अगर वैल्यू नहीं करी तो वो फिर वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। पैसा गया वो आप कमा सकते हैं, पर ये टाइम जो है वो कभी आप नहीं कमा सकते, ना वो वापस लौट कर आता है। 24 घंटे हैं लाइफ में, तो 24 घंटे ही रहेंगे, वो 48 घंटे में कभी बदल नहीं सकते। और जो 24 घंटे में नहीं कर सकता उसके लिए 48 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो आपको इतने ही टाइम में आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। सबसे पहले तो आप अपना गोल बनाइए। क्योंकि अगर गोल नहीं बनाएंगे, या मान लीजिए आपके किसी ने गोल नहीं सेट करा लाइफ में, कोई भी आके अनुभव व्यक्ति है, कोई जिसको एक्सपीरियंस है, वो आकर बताएगा भाई इस चीज़ में स्कोप है, आप इस चीज़ को कर लो, और आपका गोल तो है ही नहीं, तो आप उस चीज़ को करेंगे क्योंकि मन आपका नहीं है वो करने को, या तो कुछ और सोच रखा है आपने मन में करने को कि मैं ये कर रहा हूँ, और आपने उसको 100% नहीं दे सकते क्योंकि आप रिस्क लेने से डर रहे हैं। तो कि मैं अगर करूँ कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, तो मैं इस चीज़ को फेस ना करूँ, किसी ने मुझे अगर राय दी है तो चलो मैं वो काम कर लेता हूँ, तो आप वो काम करने चल दिए। अगर आपने उसको काम को तो खुद करना चाहा नहीं है, किसी और के हिसाब से कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना 100% देंगे नहीं। लाइफ में अप डाउन तो होते रहे हैं, होते रहेंगे और हैं। तो अप डाउन जब होगा तो हमने जब क्योंकि मेहनत करी नहीं, 100% दिया नहीं उस चीज़ को, तो हमें ऐसा लगेगा कि किसी और ने राय हमें दे दी, तो हम इस वजह से हमारी लाइफ में ये उतार चढ़ाव आ गए। क्योंकि हमारा मन नहीं है ना, तो हम 100% दे नहीं रहे उसको। जहाँ अप डाउन आएगा, हम अपनी मेहनत को ना देकर उस चीज़ का क्रेडिट कि हमने मेहनत नहीं की, अपनी गलती को ब्लेम ना करके दूसरे पे ब्लेम करेंगे कि आपने मुझे ये रास्ता दिखाया इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सका। क्योंकि वो अपनी मेहनत को कभी नहीं कहेगा कि मैंने मेहनत करने में कमी करी थी, उसे हमेशा ये लगेगा इसकी राय से करी थी। चलो आपको बहुत सारे और भी काम आते हैं, तो एक काम में अप डाउन हुआ, आप दूसरे काम की तरफ चल देंगे कि चलो इसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं है, मुझे टाइम बर्बाद हुआ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। दूसरे काम में भी यही होगा, क्योंकि आप बहुत सारे ज्ञानों से भरे हुए हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं ना, तो एक जगह मन टिकेगा ही नहीं। जहाँ थोड़ा भी अप डाउन होगा, उतार चढ़ाव होगा, आप सोचेंगे कि चलो इस चीज़ को चेंज करके कुछ और काम करें, तो पैसा भी गया, एनर्जी भी गई, और टाइम, सबसे बड़ी चीज़ जो टाइम, वो चला जाता है।
तो ये मल्टी टैलेंट बनने के तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही लॉस में लेकर चली जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे उम्र और टाइम बीतता जाएगा परिवार की भी उम्मीदें आपसे बढ़ती चली जाएंगी, फैमिली बढ़ती चली जाएगी, फैमिली की जिम्मेदारियां और आ जाएंगी आपके पास। तो ये टाइम बर्बाद ना करिए। लाइफ में एक गोल ज़रूर होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ पर है, चाहे उस गोल को पाने के लिए आपको कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि विजेता वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं है, विजेता वो होता है जो कभी हार मानता ही नहीं है। गोल चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, अगर आपने मन में सोच लिया है कि मुझे वो करना है तो फिर करना ही है, बिना करे रुकना नहीं है। जब तक करते रहिए जब तक कि वो जो सोचा है आपने वो चीज़ हो ना जाए, करते रहिए। कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को अगर मांगने की इच्छा है, आपको कोई चीज़ आपको पानी है, तो भगवान में भी आपकी हेल्प करता है उस चीज़ को पाने के लिए। तो अपना गोल सेट करिए, पर बजाय मल्टी टैलेंटेड ना बनने के, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड बनने वाला इंसान कभी भी अपनी गलती को नहीं बताएगा कि मैंने ये गलती करी, मैं यहाँ चूक गया। वो हमेशा इसलिए देगा कि मार्केट में ये चीज़ नहीं चल रही, लोग नहीं आ रहे, मेरा बिजनेस अप डाउन कर रहा है, क्योंकि उसका ध्यान जो है एक जगह पे नहीं लगता। किसी भी चीज़ को देख लीजिए, अगर आप मान लो छोटा भी काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप उसमें पूरा 100% नहीं देंगे ना, तो आपको चीज़ें हमेशा लगेंगी जैसे मैं फंसे जा रहा हूँ, ये बहुत टफ है। टफ दुनिया में हर चीज़ है, जीना भी टफ है, मरना भी टफ है, यहाँ तक कि सो जाएंगे उसमें भी रिस्क है कि पता नहीं मैं उठूँ या ना उठूँ। तो किसी चीज़ को पाने के लिए रिस्क तो बहुत लेना ही पड़ेगा आपको। बिना रिस्क लिए आप लाइफ में कभी भी जीत नहीं सकते। तो गोल होना बहुत ज़रूरी है, आप गोल बनाइए। क्योंकि अगर देखिए, आपको लगता है, सभी बच्चों को ऐसा ही लगता है कि भाई जो सीटें मिलती हैं, जो गवर्नमेंट सीट निकालती है, भाई इस जॉब में इतनी सीटें हैं, तो देख के बच्चे कहते हैं इसमें मेरा नंबर नहीं आ सकता, इसमें बहुत भीड़ है, और चलो कहीं और देख ट्राई कर लेते हैं और शायद उसमें हो जाए। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भीड़ ना हो, क्योंकि आजकल ना ऑप्शन बहुत हैं और टैलेंट की भी कमी नहीं है। जहाँ भी देखेंगे पहले के हिसाब से ऑप्शन ज़्यादा हैं। कुछ भी चले जाइए, हर जगह आपके लिए खुला हुआ है, हर गेट आपके लिए खुला हुआ है। बस आपको अपने टैलेंट की ज़रूरत है, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, हर जगह आप कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि इसमें सीट बहुत है, मेरा नंबर तो नहीं आएगा। अगर आप में काबिलियत है ना, तब हज़ारों की भीड़ में आपकी एक अलग पहचान होगी। और काबिलियत नहीं है तो आप खाली मैदान में भी अगर भाग रहे होंगे तो हार ही जाएंगे। तो ये डिसाइड करती है आपकी मेहनत के ऊपर। इंसान चाहे तो कहते नहीं कि झुकने आसमान झुकता है, उसको झुकाने वाला चाहिए। उसी तरह से गोल डिसाइड करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गोल डिसाइड किए आप कोई भी रास्ता तय नहीं कर सकते। सिर्फ चलते जाएंगे और थकेंगे और टाइम बर्बाद करेंगे। अपना गोल के साथ अपना एम जो है आपके लिए, उसके लिए मेहनत करिए। रिस्क लाइफ में लेना पड़ेगा, कुछ सक्सेस करना है तो सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी। कोशिश का ही नाम है जीतना। कोशिश वही करेगा जिसको जीतना होगा। तो गोल के साथ आप आगे बढ़िए, मल्टी टैलेंटेड ना बनिए। उसमें ही बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। लड़कियां भी ऐसा करती हैं कि चलो आज कंप्यूटर सीख लें, चलो पार्लर सीख लें, सिलाई सीख लें, सब कुछ आता रहता है। अब जब काम करने का टाइम आएगा पता चला कि कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो पर ही खड़े हैं। तो क्या करा आपने? सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करा। टाइम की वैल्यू को समझिए। टाइम और उम्र के साथ साथ सब कुछ घटता जा रहा है, ये वापस ज़िंदगी में लौट कर कभी नहीं आता। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने गोल को सेट करके लाइफ में आगे बढ़िए और जो आपने सोचा है उस चीज़ को अचीव ज़रूर करिए। मेरी थोड़ी सी किसी बात से अगर आप सहमत हैं तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार कर रहेगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।